अल्लाह के नज़दीक और उसके वास्ते जो हम समय समय पर ज़कात के लिए हम लोग करने आते हैं, ये हम सब की खुशनसीबी है कि हम लोगों को अल्लाह मौका देता है एक नेक काम करने के लिए। दस्तरखान, ज़कात, नमाज, हज, ये जो अल्लाह ने हम सबको ऐसे खूबसूरत विचारों से नवाजा है। मैं यहाँ जो उपस्थित है मेरे बुजुर्ग मेरे लिए ईश्वर के समान है, देव के समान है। सभी गार्जियन और क्रांतिवीर, कर्मवीर, छात्र, युवा साथियों और मुझे सुन रहे मेरी माँ और बहनें, जो हमारे जीवन के निर्माण में जिनकी का योगदान ईश्वर से कम नहीं है। मैं अपनी माँ, बेटियों का, बहनों का और अपने सभी बुजुर्गों का दिल से, मैं गहराइयों से मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूँ। मैं 2-3 बात कह के चुकी। मैं सिवान से चलकर पटना, पटना से यहाँ के बाद 1-2 जलसे और हैं और रिटर्न मुझे देवघर जाना है 4 बजे सुबह और फिर कल आना है। मैं जब बाढ़ में घूमता हूँ या कोई ऐसी संकट के समय जब लोगों तक परेशान हाल में जाता हूँ, तो मैं अल्लाह से अब यही कहता हूँ कि अल्लाह, दुनिया में तूने अपने बच्चे के रूप में हम सबको लाया और तुम अपने रास्ते चलने की ताकत देना। ये जो सच्चाई का रास्ता है, इंसानियत का रास्ता है, ये जो मानवता का रास्ता है, जो दूसरों के लिए जीने की खुशियां ढूंढ सके, हम दूसरों के मुस्कुराने के लिए हम अवसर को निकाल पाए, जो दूसरों की जिंदगी की खुशियां ढूंढ सकता हो, उसे निश्चित रूप से 5 वक्त का जब आप नमाज पढ़ते हैं, सर का जब नमाज पढ़ते हैं, तो वो नमाज सार्थक होता है। जब आप दुनिया को देने की ताकत रखते हैं कुछ भी, जब किसी भी यतीम को, किसी भी पीड़ित इंसान को, जो इंसान कंप्लीट रूप से परेशान हाल हो, पड़ोसी में हो, किसी भी जाति, धर्म, बिरादरी की हो, और अल्लाह हमें उस लायक अपने बंदे को चुना है, तो मुझे तब बहुत खुशी मिलती है कि हम उसके बंदे हैं। आप दुनिया की मदद करिए, आप गरीब से मोहब्बत करिए, आप इंसान में अल्लाह को ढूंढिए, उसकी जिंदगी की खुशियों को ढूंढिए। कोई हमारे बंदे परेशान ना हो। सब लोग सिवान जा सकते थे, सारे गरीब लोग मरे शराब पी के, शराब जहर वाले पिलाए गए। वैसे तो हदीस में या हमारे मोहम्मद साहब ने शराब जैसी चीजों को बिल्कुल इस्लाम में कई जगह नहीं है। हम कोई भी नेक काम करें तो इस्लाम जिन रास्ते पर हमें लाया है, या इस्लाम को हम जिन
विचारों के लिए दुनिया में जाना गया है। आप इस्लाम के विचारों से अलग मत हो। आप नमाज पढ़ के या मुसलमान हो करके इस्लाम को बगैर समझे नहीं, आप मुसलमान का कोई मतलब नहीं। आप इस बात को जान लीजिए। आप इस्लाम के रास्ते प्रेम को समझिए। इस्लाम को दुनिया में क्यों जाना गया? जब मोहम्मद साहब आए थे तो कोई मुसलमान नहीं था या इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं थे। हम सब एक थे, लेकिन मोहम्मद साहब के विचारों ने, उसके रास्ते ने, उनकी नेकी ने सबको मानवता के लिए जीने के रास्ते, अल्लाह के नजदीक जाने का एक मौका दिया। जब लोग परेशान हाल थे, जब लोगों पर काफी हमले हो रहे थे, इंसानियत की संस्कृति पर, उसकी तहजीब पे, उसके जीने के आधार पे, रंग को देख करके परेशान होना, कपड़े देख करके परेशान करना, गरीबी देख करके परेशान करना, तब अल्लाह ने कहा कि नहीं, तुम एक हो, तुम्हारा मालिक एक है, तुम्हारा दस्तरखान एक है, तुम एक ही छत के नीचे नमाज पढ़ो। ये दुनिया में चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, लेकिन जब हमारे ही बीच के लोग इंसानियत को महफूज नहीं किए तो समय समय पर कभी बौद्ध धर्म आया, कभी इस्लाम हमारे जीवन में आए, कभी कबीर आए, कभी सिखिज्म आए। तो लोगों को जो बहुत ही अच्छा लगा जीने में, उनको लोगों ने उनकी विचारधारा को अपनी जिंदगी बनाया। तो आपने इस्लाम को चुना है दुनिया की खुशियों के लिए। हमारा खून एक है, हमारा विचार अलग हो सकता है, खून अलग नहीं है। पटना जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पहुंचना पटना ही है, हमें कहीं और नहीं पहुंचना है। इसलिए मेरे और आपके खून में जरा भी फर्क नहीं है। अल्लाह ने हम सबको एक ही खून से नवाजा है। हम सब लोग अल्लाह के बंदे हैं, हम सब लोग अल्लाह के दिए हुए एक खूबसूरत बच्चे हैं। इसलिए हम कोई गैर नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है। हम को जो विचार अच्छा लगा उस विचारों के साथ हम चलना जीना शुरू कर दिए। इसीलिए अल्लाह आप सबको खूबसूरत जिंदगी दे, किसी भी तरह के संकट से दूर रखे, किसी भी तरह की परेशानी से अल्लाह आपको दूर रखे, किसी भी तरह के पीड़ा से अल्लाह आपको दूर रखे। आपकी जिंदगी में कभी भी कोई नफरत के रास्ते ना आए, आप कभी भी आपके मन में नफरत की भावना ना आए, आप हमेशा मोहब्बत के रास्ते चलें और अल्लाह के विचारों को दुनिया में ले जाएं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आज जो जामा मस्जिद को लेकर के यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मेरी भी भागीदारी भूमिका, हमारे कटिहार के भी सारे लोग, यहाँ हमारे नेता लोग, दास जी, नैयर जी, सभी लोग, भोला चौरसिया जी, मुखिया जी, बहुत सारे जनप्रतिनिधि, सभी गार्जियन यहाँ आए हैं, सारे मित्र हमारे यहाँ हैं। ये दुआओं में शरीक होने आया। ये बहुत, जब मैं जलसे में किसी भी इस तरह के चीजों में जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग नफरत के लिए जाने जाते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। लोगों के मन में जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, मैंने आज भी कहा है कुछ जगहों पर कि भैया 140 करोड़ में 18 करोड़ लोग ही इस्लाम
के विचारधारा पर चलने वाले भारत में लोग हैं। 122 करोड़ सनातनी हैं। आप उठा करके देखिए, जब इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी तब और आज आप ऐसा कैसे कहते हैं? हमेशा जब नफरत की बात लोग करने लगता है तो मुझे आश्चर्य लगता है और बहुत मैं टूट जाता हूँ। मुझे लगता है कि इंसान क्यों ऐसे होते हैं, क्यों किसी जाति से नफरत करते हैं, क्यों किसी के विचारधारा को अपनी विचारों से कमजोर करते हैं। सबकी विचारधारा हमारे विचार से ऊपर है। जब हम दूसरों के विचारों का सम्मान करेंगे तभी मेरी विचारधारा मजबूत होगी। जब हम दूसरों के धर्म को अपने धर्म से, अपने जीने के तरीके से, उसके अधिकार का सम्मान करेंगे तभी हमारा धर्म खूबसूरत होगा। जब हम दूसरों से मोहब्बत करेंगे तभी दुनिया हमारे विचारों को समझ पाएगी। जब हम दूसरों से नफरत करेंगे तब समझ नहीं पाएगी, मोहब्बत करेंगे तब समझेगा। लोग आजकल हर रास्ते नफरत के चुनते हैं, उनकी दुकान नहीं चलती है, वो जो मन में आता सो कहता है। हम पर हमेशा संकट रहता है। कोई कहता है मार देंगे, कोई कहता है ये सच से क्या बोलता है। अब सच बोलने के लिए हमको ईश्वर ने, अल्लाह ने बना लिया है। कहता है पप्पू तुम सच ही बोलो। अब मैं उनके नजरों में मैं गुनाह नहीं करना चाहता हूँ, मैं उनकी नजरों में जीना चाहता हूँ। मैं दुनिया में उनकी नजरों में, आप कहते हो ना मोक्ष की बात, जब कोई कहता है मोक्ष कैसे मिलेगा तो मैं कहता हूँ दूसरी की मदद करो मोक्ष मिल जाएगा, दूसरों से प्यार करो मोक्ष मिल जाएगा, दूसरों के लिए जियो मोक्ष मिल जाएगा, दूसरों को मुस्कुराने का अवसर दो मोक्ष मिल जाएगा, दूसरों को जीने का रास्ता दो मोक्ष मिल जाएगा, दूसरों की खुशियों को ढूंढो मोक्ष मिल जाएगा। और इसलिए कहा गया है आत्मोक्षार्थम जगत हिताय च। संपूर्ण जगत और सृष्टि का जिसने अल्लाह ईश्वर ने बनाया, मानव का कल्याण और मोक्ष की कल्पना। इसीलिए जनाब जितने भी नफरत के रास्ते जो चले चलने दो, वो अल्लाह के को नसीब नहीं होगा।